ये है ताजमहल, दुनिया का 7वां अजूबा, जिसकी बुनियादों में एक बादशाह ने अपना दिल रखा हुआ है। आज भी इंडिया के शहर आगरा में एक ऐसा अनोखा और आलीशान मकबरा मौजूद है, जिसे लगभग 400 सालों पहले मुगल एम्पायर्स के आर्किटेक्ट के हाथों बनवाया गया था। अपने शानो शौकत से खड़े इस ताजमहल पर दुनिया भर से कीमती चीजों को लाकर इस्तेमाल किया गया था और इस पूरे मकबरे को बनाने में 22 सालों तक लगातार 20 से 25 हजार लोगों की एक बहुत बड़ी टीम ने दिन रात काम किया था। और ये भी समझा जाता है कि ताजमहल को बनाने के बाद इन सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे, ताकि वो दोबारा ऐसी बिल्डिंग कभी भी किसी और के लिए ना बना सके। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्यों शाहजहां ने अपनी सारी दौलत खर्च करके इस आलीशान मकबरे की बुनियाद खड़ी की थी। 42 एकड़ पर फैला हुआ, दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा, जहां अपने अंदर खूबसूरती के बेशुमार बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के भी कई सारे बादल अभी तक मंडला रहे हैं, जो आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर आज के दौर में इसकी कीमत का एक रफ सा अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर से तराशा हुआ ये खूबसूरत मकबरा हैरत अंगेज तौर पर $1 बिलियन यानी लगभग 7,500 करोड़ से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इसकी बुनियादों में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ रखी हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उस दौर के लोग आज के लोगों से बहुत ज्यादा एडवांस थे। इस बिल्डिंग को एक खास टेक्निक से बनाया गया था कि जब इसको मेन गेट के पीछे से खड़े होकर देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ताजमहल बहुत करीब है, मगर जैसे ही आप मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं तो हैरत अंगेज तौर पर इसका साइज भी छोटा होने लगता है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपसे बहुत दूर चला जाता है। इंसानी दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट ने ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की थी, क्योंकि इसके चारों मीनारों को भी बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि मकबरे से थोड़ा बाहर की तरफ टिल्ट किया गया है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल था। पहला रीजन ये था कि अगर इनको बिल्कुल सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये चारों मीनार मकबरे के अंदर झुके हुए लगते, जो शायद मकबरे की खूबसूरती में कमी ला सकता था। और दूसरा रीजन ये था कि इस बिल्डिंग को एक बहुत ही लंबा सफर तय करना था। इस वजह से अगर कभी भी जमीन पर भारी अर्थक्वेक आता है तो ये मीनार अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल पर कोई खराश तक ना पहुंच सके। लेकिन आखिर कहानी क्या थी कि इसको बनाने वाले किसी भी सूरत में इस पर एक आंच तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अब हम हिस्ट्री में 400 साल पीछे जाने वाले हैं और जानने वाले हैं कि तब आखिर क्यों आधी से ज्यादा दुनिया पर राज करने वाला शहंशाह अपनी सारी दौलत खर्च करके इस मकबरे को बनाने में लगा देता है। ये कहानी शुरू होती है 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के नक्शे पर मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। उस वक्त मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 सालों का हो चुका था और उसकी सालगिरह के लिए आगरा में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी, जिसमें दुनिया भर से बड़े बड़े लोगों को बुलवाया गया था। क्योंकि खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसलिए हर साल इसकी सालगिरह पर इसको सोने, चांदी और हीरों के जेवरात से तोला जाता था और इसके वजन के मुताबिक जितना भी सोना बनता था वो सभी मुगल सल्तनत के गरीब लोगों में तकसीम कर दिया जाता था। लेकिन इस रोज मुगल शहंशाह ने अपने बेटे खुर्रम की शादी अपने ही वकील की बेटी के साथ कर दी थी, जिसको मुमताज महल या फिर अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जाना जाता था। मुमताज और खुर्रम बचपन से ही एक साथ खेला करते थे, इस वजह से कहीं न कहीं ये एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इन दोनों की शादी के बाद 10 सालों तक शहजादे खुर्रम ने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारी जंगें लड़ी और किसी में भी एक बार शिकस्त नहीं खाई। इसलिए खुर्रम के फादर शहंशाह ने खुश होकर अपने बेटे को शाहजहां का लक़ब दिया, जिसका मतलब था कि ये पूरी दुनिया का बादशाह है। अगर शाहजहां की बीवियों की बात की जाए तो शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी, जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहा करती थी। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी पहली बीवी मुमताज महल से ही करता था और यही वजह थी कि शाहजहां का आधे से ज्यादा वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। यहाँ वक्त इतना तेजी से गुजर जाता है कि 4 सालों बाद यानी लगभग 1621 में मुगल शहंशाह यानी शाहजहां के फादर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से शाहजहां को ही 1628 में यानी अपने बाप की मौत के 7 सालों बाद शहंशाह की गद्दी पर मुंतखब कर दिया। यहाँ पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश थी। ये वो दौर था जब मुगल एम्पायर्स अपने पूरे अरूज पर थे। तब आसपास के इलाकों में मुगल एम्पायर्स ने अपना डर और खौफ पैदा किया हुआ था,
मतलब इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ मुगल एम्पायर्स अफगानिस्तान पर भी धड़ाधड़ कब्जा जमा रहे थे और इस पूरे हिस्से में सिर्फ मुगलिया सल्तनत का ही राज हुआ करता था। सभी फैसले शाहजहां खुद करता था और इसके पीछे इसकी बीवी मुमताज महल का बहुत बड़ा हाथ था। अपने बाप की गति संभाले सिर्फ अभी 1 साल ही गुजरा था कि मुगल एम्पायर्स को एक बार फिर से जंग में कूदना पड़ा और अगले 2 सालों तक ये जंग ऐसे ही चलती रही और इस दफा भी लेकिन काफी नुकसान के बाद शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी हासिल हुई। शाहजहां अपनी जीत का जश्न मना रहा था कि इसके वकील ने इसको एक ऐसी खबर सुनाई जिसको सुनकर शाहजहां के पांव तले जमीन खिसक गई थी। मुमताज महल जो शाहजहां की सबसे प्यारी बीवी थी, जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देती हुई 17 जून 1631 को ना चाहते हुए भी इस दुनिया को अलविदा कर गई थी। ये खबर जो शाहजहां पर आग बनकर गिरी थी, इस खबर ने तो जैसे शाहजहां की दुनिया ही खत्म कर दी थी, क्योंकि शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीवी मुमताज महल इस दुनिया में अब नहीं थी, वो दुनिया को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम के साए ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था। इन्होंने ना कुछ खाया और अगले 2 सालों तक ना ही कोई मौसीकी सुनी थी और ना ही कोई परफ्यूम लगाया था। अलबत्ता मुमताज महल की याद में बस रोते रहते और अपने आप को एक कमरे में खुद ही बंद करके रखते। इससे आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ मुगल सल्तनत का शहंशाह पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और वो अपने मरने से पहले अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। क्योंकि मुमताज महल के मरने से चंद दिनों पहले इसने शाहजहां से एक अजीब ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस काम को और मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां अब अपनी पूरी दौलत और अपनी सारी जिंदगी वक्फ करने का सोच लेता है। लेकिन दूसरी तरफ पूरी मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी। मुमताज महल के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवाए जाते थे, क्योंकि मुमताज महल की कब्र यमुना रिवर के बराबर में बनाई गई थी। इस वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे मजबूत और खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल काम लग रहा था। रिवर के किनारे जमीन काफी गीली और सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया भी जाता तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी अपने साथ बहा कर ले जाता। इस मसले को हल करने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने सबसे पहले यहाँ जमीन के अंदर कई सारे कुएं खोदना शुरू कर दिए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते थे जब तक जमीन के अंदर से खुश्क जमीन नजर नहीं आ जाती थी। उसके बाद इन कुओं को पत्थर और गारे से भरा गया और फिर इनके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए गए। इस सारे काम को सर अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की भी एक बहुत बड़ी फौज का इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम करने लगी और अब एक मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम जमीन पर भी पहाड़ की तरह मजबूत बनकर खड़ी थी। और अब बारी थी एक ऐसी बिल्डिंग डिजाइन करने की जो आज से पहले किसी ने न देखी हो। एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दे। इस वजह से ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप और दादाओं के मकबरों से लिया था। शाहजहां ने बाप के मकबरों से मीनारों का आइडिया लिया, दादा के मकबरों से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और अपने चाचा के मकबरे से डूम का आइडिया लिया गया था। और जब इन सब को कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आया जो आज भी लोगों को चौंका के रख देता है। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ईंटें मौके पर ही तैयार की गई थी। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें लातादाद पैसे भी लग रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा था, मगर शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस उनको ये काम हर कीमत में कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के दौरान इतने सारे लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। हजारों मजदूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज, अद्वियात और फल आगरा मंगवा लिए थे। कई सालों की मेहनत के बाद आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाता था, क्योंकि यहाँ का मार्बल आज तक का सबसे मजबूत और चमकदार मार्बल माना जाता है। शाहजहां ताजमहल की कंस्ट्रक्शन को लेकर इतना सीरियस था कि उसने ताजमहल के संगमरमर की डिमांड को पूरा करने के लिए पूरा मकराना मार्बल ही खरीद लिया था। यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक कोई भी यहाँ से मार्बल नहीं खरीद पाएगा।
लगभग 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा खिंचवाए गए थे। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पीटरा डोरा या फिर परचनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पीटरा डोरा असल में उस वक्त एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता था जिसमें दुनिया भर के कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता था। इसमें मार्बल को बड़ी महारत और कीमती पत्थरों की शेप में तराश कर पत्थरों को ग्लू के जरिए मार्बल में चिपकाया जाता था। और ये ग्लू आज के दौर की तरह कोई आम ग्लू नहीं थी। लेबोरेटरी टेस्ट से मालूम हुआ कि ये ग्लू उस वक्त शीरा, लेमन जूस और संगे मरमर पाउडर को मिलाकर बनाया जाता था। ताजमहल की खास बातों में एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 दफा अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है। जबकि सूरज जब इसके टॉप पर आ जाता है तो उस वक्त ताजमहल की खूबसूरती को चारों तरफ से एक अनोखा रूप देखने को मिलता है। और लगभग शाम के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया गया था। शाहजहां अपनी बीवी की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो गया था। शाहजहां ने इस आलीशान बिल्डिंग का नाम अपनी मनपसंद बीवी की याद में ही रखा था, जैसे मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। हर साल शाहजहां अपनी बीवी की बरसी पर यमुना रिवर के जरिए ताजमहल पर जाया करता था। ये ताजमहल की वो जगह थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। शाहजहां का ये महंगा और मनपसंद प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो गया था, मगर इस वजह ने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे लाकर खड़ा कर दिया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि शाहजहां के सभी बेटे इनकी लापरवाही से तंग आ गए थे। इस वजह से 4 सालों के बाद 1658 में शाहजहां और मुमताज के तीसरे बेटे ने शाही तख्त उल्टा कर रख दिया था और खुद मुगल एम्पायर का शहनशाह बन गया था। शाहजहां जो पिछले 30 सालों तक इस तख्त पर राज कर रहा था, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया था। पूरे 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गया। और शाहजहां के मरने के बाद शाहजहां की बॉडी को ताजमहल में ही अपनी बीवी की कब्र के साथ दफन कर दिया गया। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के बाद मुगल शहनशाह शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी बिल्डिंग कभी भी ना बना सकें। तो महज ये एक अफवाह के अलावा और कुछ भी नहीं।